बिल्कुल कच्चे धोए हैं उन्होंने, अंग्रेजों की यही योगदान है उनका। जहां जहां अंग्रेज जाते थे उनकी पूंछ बन के जाते थे, उनकी गुलामियां करते थे। किसी क्रांतिकारी ने माफी मांगी हो तो बताओ। हम उस देश से हैं जिसमें भगत सिंह जैसे, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग फांसी के फंदे को चूम गए, और ये सावरकर जैसे लोग, ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, ये सिर्फ और सिर्फ माफी मांगते रहे। आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है। आज एक इंसान पैदल चल के भारत जोड़ रहा है तो उनको रास नहीं आ रहा, उनको धमकियां देने की हकीकत करते कि धमकी के पत्र कहां से आए हैं, किसके द्वारा आए हैं, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया। भाजपा का डर है, चड्डीधारियों का डर है, और वो डर रह रह के बाहर आ रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में बहुत कामयाब है और बहुत कामयाब बन चुकी है। आज देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत भड़काने में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया के पत्रकार बैठे तो पत्रकार बनकर हैं, पर सही मायने में पत्रकारिता की आड़ में ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश में आतंकवाद को भड़काने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, गलत क्या कहा राहुल गांधी जी ने। राहुल जी ने तो वही बोला जो इतिहास है। इतिहास के पन्ने को देख करके वो बोल रहे हैं सावरकर की जो एक रूपरेखा थी, जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी, 6 बार तो उन्होंने पत्र लिखे हैं, 60 रुपए महीने की पेंशन मिली है। आज किसी क्रांतिकारी को पेंशन मिली है तो आप बताओ, किसी क्रांतिकारी ने माफी मांगी हो तो बताओ। हम उस देश से हैं जिसमें भगत सिंह जैसे, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग फांसी के फंदे को चूम गए, और ये सावरकर जैसे लोग, ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, ये सिर्फ और सिर्फ माफी मांगते रह गए। तो आज हमारे देश की आजादी में इन लोगों को कोई योगदान नहीं है, और राहुल जी ने सही मायने में सांप की पूंछ पे पैर रखा है। तो सांप का फनफनाना बिल्कुल वाजिब है। बीजेपी तो कहती है उन्हें आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी योगदान है उनका। बिल्कुल कच्चे धोए हैं उन्होंने, अंग्रेजों की यही योगदान है उनका। जहां जहां अंग्रेज जाते थे उनकी पूंछ बन के जाते थे, उनकी गुलामियां करते थे, तेल चटाई लेकर के उनकी मालिश करते थे अंग्रेजों की। यही तो इनकी रास है जो इन्होंने अंग्रेजों के साथ किया है। आरएसएस के जो लोग हैं आज भी देखो बुखलाए हुए हैं। राहुल जी ने सच्चाई बोली तो उनके खिलाफ एफआईआर होने की बात आ गई। आज अगर राहुल जी ने सच्चाई बोली तो मध्य प्रदेश में उनको उड़ाने की बात होगी। ये है तुम्हारा नेतृत्व। तुम लोग क्रांतिकारी हो, तुम खून खराबा करने वाले लोग हो। ये आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है। आज एक इंसान पैदल चल के भारत जोड़ रहा है तो उनको रास नहीं आ रहा, उनको धमकियां दे रहे हैं। ये आज सबसे बड़ी बात तो मोदी सरकार के ऊपर है। ये क्यों नहीं ब्लैक सिक्योरिटी दी जाती, आज जेट सिक्योरिटी क्यों नहीं राहुल जी को दी जाती। तुम्हारे नेता खुली खुली धमकी देते हैं और तुम जेट सिक्योरिटी उनकी हटा देते हो, और आज उनको जेट सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनको देनी चाहिए। ये हमारी मांग भी है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। देखिए, कैसे देखते हैं आप लोग इन्हें? ये तो आज सरकार को देखने की जरूरत है। जिस देश के आज 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा हो चुका है, राजीव गांधी के साथ, इंदिरा जी के साथ, तो आज ये तो सरकार के लिए चिंता का विषय है कि तुम राहुल जी को क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, क्या सुरक्षा दे रहे हो। जिन बंदों ने धमकी भरे पत्र लिखे हैं, तुम क्यों नहीं तहकीकात करते कि धमकी के पत्र कहां से आए हैं, किसके द्वारा आए हैं, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया। ये सोचने की बात यह है, ये चिंता का विषय है कि हमारे देश के एक राष्ट्रीय नेता के खिलाफ ऐसे जहर उगले जाते हैं और मोदी सरकार चुप्पी साध के घर में बैठी है। ये एक सही मायने में जो स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी मनमोहन जी को, आज ये सही मायने में चूड़ियां हम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा को देते हैं कि तुम ये चूड़ियां पहन लो अगर तुम हमारे देश के राष्ट्रीय नेता को सुरक्षा नहीं दे सकते तो। सर उन्हें तो गाली दे रहे हैं ना लोग। देखिए ये 3 किलो 2.5 किलो गालियां रोज खाता हूं मैं इनकी। तो भाई साहब ये तो मनमोहन, ये तो उनको देखने की नरेंद्र मोदी जी को। आपके कर्म है ऐसे, आदमी कर्मों के हिसाब से सब कुछ पाता है। अगर नरेंद्र मोदी के कर्म इतने अच्छे होते तो लोग उनके लिए फूल बरसाते, पर वो नोटबंदी, जीएसटी करके व्यापारियों को मारा, नोटबंदी करके गरीबों को मारा, किसान आंदोलन करके 700 किसानों की शहादत के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसा इंसान गाली नहीं खाएगा तो फूल खाएगा। ये तो सोचने की बात है, कर्मों का खेल होता है। आज नरेंद्र मोदी जी को जो उनके कर्म है वो सामने गालियों के रूप में मिल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और हम इसके लिए कोई सोच नहीं रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई इंसान के कर्म होते हैं। अगर आज मैं गंदे कर्म करूंगा तो मैं गालियां खाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा तो फूल माले पहनूंगा। ये तो इंसान के अपने अपने कर्म है। कहा जा रहा है कि धमकी भरे पत्र चर्चा में आने का तरीका भी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब नहीं हुई। देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा तो इतनी कामयाब है कि पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है। आप ये मत कहिए कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब नहीं है। आपने अभी देखा कि वहां पे ट्विटर से इनको बैन कर दिया गया। हम नहीं कह रहे ऐसा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। अभी आपने देखा कर्नाटक में बैन कर दिया कि इसको चलने नहीं देंगे, भारत जोड़ो यात्रा को ट्विटर से हटा दिया गया, भारत जोड़ो यात्रा का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। तो ये क्या है? ये डर नहीं तो और क्या है? ये भाजपा का डर है, चड्डीधारियों का डर है, और वो डर रह रह के बाहर आ रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में बहुत कामयाब है और बहुत कामयाब बन चुकी है। आज 60-65 दिनों के अंदर राहुल जी ने इस यात्रा को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि विदेशों में तूती बोलने लगी है, विदेशों के अखबारों में छपने लगी है। हिंदुस्तान का बच्चा उसमें जाके मिल रहा है भारत जोड़ो में। बड़े बड़े फिल्मकार
पत्रकार, बड़े बड़ी हस्तियां उस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं, वो यात्रा तो ऑटोमेटिकली सफल होती जा रही है। तो आज सही मायने में अगर कुछ सफल नहीं हो पाया तो आरएसएस का एजेंडा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो चाहता था कि इस यात्रा को रोका जाए, पर वो सारे रास्ते फेल होते चले गए मोदी सरकार के, और उनको पैरों तले कुचल के राहुल जी एक मिसाल साबित कर रहे हैं, और ये एक इतिहास लिखा जा रहा है। आपने कहा कि विदेशों में छप रहे हैं, सब जगह दिखा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो गायब है, नहीं दिखा रहे हैं, बहुत कम दिखा रहे हैं। देखिए वो गोदी मीडिया, आप हिंदुस्तानी मीडिया मत कहो। हिंदुस्तानी मीडिया दूरदर्शन के टाइम में हुआ करती थी, जब दूरदर्शन चैनल आता था। आज अगर सही मायने में पत्रकारिता जिंदा थी तो वो कांग्रेस के टाइम में थी। आज तो पत्रकारिता अपने आप में एक तौहीन लेके शब्द वाले, उनके लिए जितने गंदे शब्द, दलाल हो, मेरी बात समझ लेना, आज जितना हम गंद बोल सकते हैं गोदी मीडिया के बारे में वो कुछ कम रह जाएगा। आज गोदी मीडिया ने ही हमारे देश को बर्बाद किया है। लोग इसको चौथा स्तंभ कहते थे कि देश की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये चौथा स्तंभ नहीं है, एक तानाशाही वाला माहौल पैदा कर रहा है। आज देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत भड़काने में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया के पत्रकार बैठे तो पत्रकार बनकर हैं, पर सही मायने में पत्रकारिता की आड़ में ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश में आतंकवाद को भड़काने का काम कर रहे हैं। सच्ची पत्रकारिता वो होती है जो आतंकवादी मुद्दों को दबाने का काम करती है, उन घटनाओं को कवर करती है, उसको भड़कावा नहीं करती। ये तो जान जान के ऐसे काम करते हैं कि देश में माहौल खराब हो, देश में नफरत बढ़े, और देश के माहौल के अंदर लोग आपस में लड़ झड़ के मर जाएं। ये गोदी मीडिया का काम है, तो देश को बर्बाद कर रही है। लेकिन जैसे राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं, गुजरात में चुनाव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा धुएंधार प्रचार कर रही है वैसे कांग्रेस नहीं कर रही है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए मनमोहन जी का 10 साल का कार्यकाल रहा। आपने कभी देखा मनमोहन जी को? क्योंकि वो एक देश के प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे कि वो गली गली जा करके, ठीक है कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो प्रधानमंत्री बनाए गए, पर उनका एक नैतिक धर्म था कि वो देश के लिए बात करते थे, वो जाकर कभी प्रचार नहीं करते थे। मोदी औरों को सीखना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर और जाके आप भाजपा का प्रचार करते हो। सोचने की बात तो ये है। तो राहुल जी जो मिशन पे निकले हुए हैं वो भारत को जोड़ने पे निकले हैं, तो उसका मुद्दा चुनावी नहीं है। आज गुजरात में हमारा क्या हो रहा है, हमारा हिमाचल में क्या होगा, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में हमारा क्या होगा, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है देश में नफरत को मिटाना, उनके लिए मुद्दा है भारत को जोड़ना, उनके लिए मुद्दा है भाईचारे को बनाना, उनके लिए मुद्दा है कि देश की आवाज को उठाना, उनके लिए मुद्दा है कि लोगों के बीच में जाके लोगों के दर्दों को बांटना। आज वो नेता हैं वो। आज जैसे एक महात्मा गांधी का समय था, तो महात्मा गांधी जी गली गली निकल जाते थे, अपने शिष्यों से मिलते थे, अपने अनुयायियों से मिलते थे, देश को जोड़ने का काम करते थे। तो आज ये राहुल गांधी जी भी उसी गांधीगिरी के विचारों पे आगे बढ़ रहे हैं और देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा चुनावी नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ और सिर्फ देश को मजबूत करना है, और उसी के लिए वो अग्रसर है।